हाय फ्रेंड्स। आज मैं आफ्टर लॉकडाउन आप लोग फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के बिजनेस जो हैं अपने किस प्रकार से करना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा। स्पेशली आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो लोग इवेंट और वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। मैं ये सीरीज़ में बारी बारी से अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए टिप्स दिया करूँगा, लेकिन आज मैं इवेंट एंड वेडिंग फोटोग्राफी वाले जितने भी लोग हैं जिनके बहुत सारे ऑर्डर्स इस लॉकडाउन के पीरियड में कैंसिल हो चुके हैं और नए जो मिल रहे हैं उसका स्वरूप बहुत अलग रहने वाला है और आप लोगों को ऑर्डर करते समय काफ़ी दिक्कत होती होगी, तो आज का टॉपिक अपना इसी के ऊपर रहेगा। लॉकडाउन पूरा होने के बाद अगर हम बिज़नेस करने की बात करते हैं, स्पेशली फ़ोटोग्राफी बिज़नेस की, तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी इवेंट्स गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के अंडर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे वेडिंग के लिए 50 पीपल गैदरिंग का परमिशन गवर्नमेंट ने दिया है, तो 50 लोगों को आप बुला सकते हो। टेंटेटिवली वी कैन से कि भाई ब्राइड की तरफ से 25 लोग और ग्रूम की तरफ से 25 लोग ऐसे जमा होकर वेडिंग के कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। लेकिन इतने कम जमावड़े में आप लोग फोटोग्राफी जब करते हो तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के बीच में फोटोग्राफी कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मोस्टली जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें ब्राइड एंड ग्रूम छोड़कर सभी लोग मास्क लगाए हुए आपको नज़र आ सकते हैं, तो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन ख़त्म हो जाता है। तो वो लोगों को फोटोग्राफी के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जब चेहरा ही नहीं दिखने वाला है आइडेंटिकल लेवल पे, तो उनको कोई आपके तरफ फोटोज़ के लिए पोज मारना या अटेंशन के लिए कोई कारण नहीं रह जाता है। तो जितना भी हमारे लिए बेसिक फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट थी उसका इंटरेस्ट जो है, जो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है, वो ना के बराबर होने वाला है। तो ऐसे में फोटोग्राफी करना तो कैसे करना चाहिए और ये पूरा बिजनेस ही आपको अगर वापस से खड़ा करना हो तो कैसे करना चाहिए। देखिए, हम पहले सारे ऑर्डर्स लेते समय कोशिश ये रहती थी कि कंप्लीट शूट से लेके एडिट से लेके एल्बम बना के डिलीवर करने तक का आप बात करते थे। अब इन बातों को भूल जाइए, क्योंकि एल्बम मेकिंग एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आप लोगों को जितने भी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिलीवरी देने के सिस्टम है, मतलब आप जो भी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं अपने काम के अंदर, वो मटेरियल में सॉफ्टवेयर बेस्ड जितना भी काम है उन सबको अपने लिस्ट में से हटा दीजिए। स्किल बेस्ड सिर्फ उन्हीं को आप सर्विस के रूप में दिया कीजिए। स्किल बेस्ड में आता है फोटोग्राफी करना, क्योंकि हर आदमी के पास कैमरा भी है तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ सकते हैं। वो इंडिविजुअल फोटोग्राफर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिजल्ट्स लाए, क्योंकि ये स्किल बेस्ड वर्क है। तो आप अगर स्किल बेस्ड वर्क के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो बेटर रहेगा। एल्बम मेकिंग आज के डेट में सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। आपको सारे फोटोग्राफ्स एक सॉफ्टवेयर में लोड कर दो तो वो पेजेस बन के आते हैं, आपको ऑप्शंस होते हैं, उन पेजेस को आप थोड़े बहुत डिज़ाइंस में चेंजेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें स्किल बेस्ड नहीं रही, ये सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर बेस्ड होती जा रही है। तो उन बातों का कमिटमेंट बिल्कुल मत करना। मतलब आप आज के बाद अगर कोई भी वेडिंग और इवेंट का ऑर्डर लेते हो तो सिर्फ एक्सपोजिंग के हद तक ही ऑर्डर लेना, भले ही किसी भी कैटेगरी का फोटोग्राफर हो। मतलब जिसका एक्सपोजिंग के चार्जेस भले ही 5,000 रुपये पर डे हो या 50,000 रुपये पर डे हो, तो ये सिर्फ एक्सपोजिंग के हद तक ही क्लाइंट से बात करना, क्योंकि आप लोग बहुत फास्ट डिलीवर कर सकते हो रिजल्ट्स का। ऑलमोस्ट सेम डे भी आप डिलीवर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके अगर पेमेंट्स शॉर्ट भी हो जाते हैं, पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता था, अभी आफ्टर लॉकडाउन लोग बोल रहे हैं कि 50 लोगों के वेडिंग के लिए हम लोग ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो ऐसे में पेमेंट भी छोटा रहने के कारण वो लोग सेम डे आपको पेमेंट भी करते हैं।
तो इसमें एक सबसे सुकून वाली बात ये होती है कि ज़्यादातर फोटोग्राफर्स वेडिंग का इवेंट भले ही 1 या 2 दिन के अंदर कवर कर लेते हैं, लेकिन एल्बम और एडिटिंग करते समय एक क्लाइंट के लिए 8-8, 10-10 दिन डालते हैं। तो आप लोग एक्चुअली देखा जाए तो फोटोग्राफी से ज़्यादा टाइम एडिटिंग और एल्बम मेकिंग में डाल रहे हो, तो आप इससे भी बच जाते हो। तो ताकि आपके स्किल बेस्ड जो भी आर्ट आपका है उसी का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको। तो ये बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा। और रही बात इसकी कि क्लाइंट अगर बोलता है कि हमको एल्बम चाहिए, तो डायरेक्ट एल्बम मेकिंग वालों के आप वेबसाइट्स दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके सस्ते में एल्बम बना के ले लेते हैं। अगर आप बनाओगे तो नेचुरली आप अपना भी एक परसेंटेज रखना चाहते हो, क्योंकि आप परसेंटेज रखने के पीछे का रीज़न, क्योंकि आप एडिटिंग खुद कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार मैं 8 दिन एडिटिंग किया तो इसका भी मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग डायरेक्ट एड्रेस दे दो, क्योंकि एडिटिंग का पैसा आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। तो एडिटिंग के अंदर टाइम डालने के बदले में उसी टाइम को आप एक्सपोजिंग के अंदर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लीजिए और वही काम कीजिए। क्योंकि आप फोटोग्राफर हो, एडिटर नहीं हो, तो नेचुरली आपको फोटोग्राफी का ही पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, एडिटिंग बेस्ड कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात इसकी कि फोटोग्राफी ऐसे माहौल में कैसे करें। ठीक है, अभी 2-3 महीने के लिए लोग मास्क लगा के अटेंड करेंगे, धीरे धीरे वो मास्क भी हट जाएगा, लेकिन इतने लंबे वो लॉकडाउन समय के बाद पेमेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम ही रहने के चांसेस है। तो जो मैंने रास्ता बताया है सिर्फ एक्सपोजिंग वाला, उसमें आपको भी बुरा नहीं लगेगा और क्लाइंट को भी सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और रही बात इसकी, मास्क लगा के लोग आज के डेट में वेडिंग कर रहे हैं, वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसा चलेगा 2-3 महीने और, लेकिन बाद में मास्क तो हटना ही है। भले ही आपके बजट्स कम रहे, लेकिन लोगों के फोटोग्राफ्स निकालने का मौका तो आपको वैसे भी मिलने वाला है। आप ब्राइड एंड ग्रूम के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हो अभी भी, क्योंकि बाकी लोग मास्क लगा के रह रहे हैं, लेकिन ब्राइड एंड ग्रूम आपके लिए अवेलेबल है, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम दे के अच्छे से अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकालने का काम करते रहें। लेकिन आज जो मैंने टॉपिक आपको बताया है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि आपको स्किल बेस्ड कामों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी काम हो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि कल चल के और भी अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे तो आपका काम धीरे धीरे छिनता जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए और साथ में अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल द फोकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। सी यू सून।